हेलो स्टूडेंट। देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट 47 है, ये 21 अक्टूबर की। बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टेंजेंट। देखिए नंबर ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज 1, ये 1 ही होगा। द टेंजेंट टच टू द सर्कल एट अ 1 पॉइंट, एट अ 1 पॉइंट द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द आउट ऑफ द सर्कल इज, ये क्या होता है, इक्वल। ठीक है, तो ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो बार बार वही पूछा जाता ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। इन ए गिवन फिगर फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल ए सी बी। पी सी इज़ 28 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है पी सी 28 सेंटीमीटर। तो आपका ये सी क्यू भी कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी ए इक्वल ए आर, बी क्यू इक्वल टू बी आर। टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड बी। Also, PC is equal to QC, tangent to a circle from the given point. From a external point of the circle, the length of the tangent is equal. We know that. So QC is 28 centimeter. PC is 28. So we can write the PC is PA plus में AC is equal to 28 and PC is equal to the AR. So we replace the PC PA equal to PA to AR. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, क्यू सी इज इक्वल 28। क्यू सी वी राइट एस क्यू बी प्लस में बी सी इज 28 एंड क्यू बी इज इक्वल टू द बी आर, सो वी रिप्लेस क्यू बी इज बी आर एंड नाउ बी आर इक्वल टू द बी सी 28। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द triangle ACB. Prove that the angle formed between the two tangent. Prove that the two tangent to a circle from the point outside the supplementary and the angle suspended the center by the line segment joining the point of the contact. कह रहा है ये एंगल और इस एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, इसको प्रूफ कीजिए। हम बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारा 90 होता है, इस चारों का जो सम होता है वो 360 होता है, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 360 में से 180 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180, और कम्प्लीमेंट्री का मतलब 90। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री पूछा है। तो वी हैव प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि एंगल सी ई डी प्लस में सी ए डी इज इक्वल टू 180 एज द रेडियस ऑफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। सो ए सी ई और ए डी ई कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। आल्सो ए सी ED is the quadrilateral, so the sum of the quadrilateral of the four angle is the 360. 90 plus 90 180, 360 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस क्वेश्चन वी हैव फाइंड द एंगल DOB। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है और ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ा कि इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो 180 होता है, तो 180 में से 180 में से 40 को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये, और 180 में से 40 को घटा दोगे तो DOB हमारे पास आ जाएगा 140। ठीक है, तो एंगल DOB हमारे पास आ गया 140, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है DOB, इसका जो एक 360 होता है, तो 360 में से 140 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 220। DOB एंगल DOB 360 में से माइनस कर दोगे तो DOB निकल के आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो हमें ये पता है कि एंगल OBE ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और ये 75 दिया होता है। 75 में से 90 में से 75 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 15, अंदर वाला छोटा वाला ये जो एंगल है ये आ जाएगा 15। ठीक है, और ये जो एंगल होता है इसका आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 70। देखिए DOB is at the center and the angle CDB is on the remaining part of the circle, उसके remaining part of the circle पर ही है। देखिए एंगल DOB जो है उसके सेंटर पे है और एंगल C जो है उसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटर सर्कल पर ही है, तो वो उसके आधा होता है, तो वो कितना हो जाएगा, 70। और हमें ये पता है कि ये एंगल ये चारों मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे, तो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो 360 होता है। सबकी वैल्यू रख दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए, आपका ये एंगल आ जाएगा आपके निकल के 55।
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको m की वैल्यू पूछा है तो हमें पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, अभी हमने पढ़ा। सी डी कितना हो जाएगा 360, ये हमारा 90 बनता है, ठीक है ना, रेडियस से। तो ये m, b 90, c 3m, d 90, ये कितना हो जाएगा 360, ये कितना हो जाएगा 4m प्लस में 180, 360, 4m 360 माइनस 180, तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 4m, इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 45, तो m की वैल्यू कितनी आई 45, यही हमें निकालना था। ये हमें पता है कि इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, इक्वल होता है। सॉरी, ये दोनों इक्वल होते हैं। टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल का जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 10, इसको इधर लाइए, प्लस का हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स, तो 11x आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कह रहा टू टेंजेंट मेक एन एंगल टू 180, यानी कि 180 का जो एंगल बना रहे हैं ये बन रहा है, यहाँ पर ये 120 का बन रहा है, ठीक है। तो बड़ा सा सर्कल बनेगा, मगर हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि आपको पूरा सर्कल बना के दिखाऊं, ठीक है। तो हमें ये मालूम है ये कितना हो जाएगा, फिर ये 60 हो जाएगा आधा, तो एंगल ए पी ओ इक्वल टू 60, ठीक है। ये हमारे पास 6 है, ओ ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट जो है 2√3 सेंटीमीटर आना चाहिए, प्रूव दैट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेते हैं 10 60 क्या हो जाएगा ओ ए पी ए, इसको हम लिख सकते हैं cot 60 ओ ए पी ए हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा ओ ए cot 60, ओ ए की वैल्यू रख दो 6, cot 60 की वैल्यू 1/√3, तो 6 अपॉन में √3, अंडर रूट नीचे नहीं रहने देते तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो हो जाएगा 6√3 अपॉन में 3, तो कितना आया 2√3 सेंटीमीटर। तो पी ए इक्वल टू आ गया 2√3 सेंटीमीटर। दैट्स इट्स आंसर टू दैट। नेक्स्ट इज सर्कल टच द साइड ऑफ ई एफ डी ई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो देखिए आपको डी ई एफ ट्रायंगल है, डी ई एफ, जहाँ पर पी जो है इसको टच कर रहा है। आगे पढ़ते हैं आप इसको। टच इज द साइड डी ई एंड द ई एफ क्यू आर, सॉरी, तो क्यू ये होगा, आर ये होगा। व्हेन प्रोड्यूस, जब उसको प्रोड्यूस किया जाता है, सो दैट हमें ये प्रूव करना है। तो जो हमें पता है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमें ये पता है कि डी क्यू बराबर होगा डी आर के, क्योंकि टेंजेंट है तो दोनों टेंजेंट बराबर होंगी। ई क्यू बराबर है ई पी के, और पी एफ बराबर है एफ आर के, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल डी ई एफ है उसका पेरीमीटर, डी ई एफ का पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका। डी ई एफ का पेरीमीटर हम लिखें तो क्या होगा, डी ई प्लस में ई एफ प्लस में प्लस डी एफ, ठीक है। अब यहीं पर है कुछ लॉजिक जो लगेंगे। तो देखिए डी ई को डी ई लिख दो, ई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ई पी प्लस में एफ पी लिख सकते हैं। ये इसका समी तो हुआ इस वाले का, ठीक है। और
डी एफ को क्या लिख सकते, इस पूरे वाले में से छोटे वाले को घटा दो तो डी एफ हो जाएगा। तो यानी कि डी आर में से एफ आर घटा देंगे, ठीक है। डी ई को एज इट इज जी लिख दो। ई पी को हम क्या लिख सकते हैं, ई क्यू लिख सकते हैं, बराबर है एफ पी, ये एफ पी है, इसको एफ पी ही रहने दो। डी आर को हम डी क्यू लिख सकते हैं क्योंकि हमें डी क्यू चाहिए ना, तो डी आर को मैंने डी क्यू लिख दिया। एफ आर को क्या लिख सकते हैं, एफ पी। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का एफ पी कैंसिल आउट। अब क्या बचा, डी ई प्लस ई क्यू प्लस डी क्यू। इसको देखो ध्यान से, ये पूरा क्या बन जाएगा, डी क्यू प्लस डी क्यू, तो क्या निकल के आया, 2dq, ठीक है। अब ये 2 जो है इधर आ जाएगा, ये ट्रायंगल है आपका डी ई एफ के, तो ये हो जाएगा 1/2 ट्रायंगल डी ई एफ पैरीमीटर सिर्फ पी लिख देता हूँ डी क्यू के। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो लॉजिकली हमारा यहाँ और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।